नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, सालों का इंतजार आप लोग कह सकते हो खत्म हो चुका है पूरा। अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग घर से थोड़ा बाहर निकल के देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हर जगह पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप लोग को भगवा झंडा जो है वो लहराते हुए दिखाई दे रहा होगा। दरअसल आप लोग को पता चल ही गया होगा अब तक कि जो राम मंदिर है इसका इनॉग्रेशन फाइनली हो चुका है। जो भी रिचुअल्स वगैरह थे, प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहा जा रहा था, वो आप लोग कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है। मोदी जी ने पूरी, आप सुबह से न्यूज़ चैनल अगर देख रहे होगे तो दिखाया गया होगा कि इस रिचुअल में पार्टिसिपेट किया था। इनके साथ बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी थी। आरएसएस के जो मोहन भागवत है वो भी थे, बहुत से लोग यहाँ पर थे। तो पूरा ये अगर आप लोग देखो ना तो 500 साल का जो इंतज़ार था वो आज जाके कंप्लीट हो चुका है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इसके बारे में अगर आप लोग देखो तो दुनिया भर का जो मीडिया है ना वो इसको कवर कर रहा है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो दुनिया भर का जो मीडिया है वो पागल ही हो चुका है इसको लेके। जाहिर सी बात है, इंडिया में कुछ न्यूज़ होती है ना, देखो तो ये इंडिया की जो भी न्यूज़ होती है ना, ये आप लोग ऐसा समझो कि 140 करोड़ लोगों की न्यूज़ होती है इंडिया को लेके जो न्यूज़ आती है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे स्पेशल अटेंशन, इस पे स्पेशल कवरेज जो है पूरी दुनिया की जो मीडिया हाउसेज है वो देते हैं। और ऐसे ही अगर आप लोग देखो ना तो ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू था, इसीलिए पूरी दुनिया का जो न्यूज़पेपर है, बीबीसी हो गया, सीएनएन हो गया, ये सब इसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये बीबीसी का आर्टिकल है। अगर आप लोग को टेम्पलेट से नहीं समझ में आया होगा तो इसका हेडलाइन पढ़ोगे तो आप लोग समझ में आ ही जाएगा। ये इंडिया को लेके हमेशा नेगेटिव ही बातें करता है। यहाँ पर भी इसने अपना थोड़ा बहुत जो इसके आप लोग कह सकते हो डीएनए में है वो इसने शो कर दिया है। यहाँ पर इसने डाल दिया कि जो राम मंदिर है ये बना है लेकिन बाबरी मस्जिद के गिरा के बाबरी मस्जिद का जो रेस्ट है उस पर, तो इस तरीके की बातें इसने की है। फिर सीएनएन भी अगर आप लोग देखो तो वो हिंदू नेशनलिस्ट की टर्म जो है वो इस्तेमाल किया है कि हिंदू नेशनलिस्ट जो है उनका ड्रीम पूरा हुआ है। तो ये जो विदेशी मीडिया है ना, इनसे उम्मीद तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको सिर्फ इंडिया ही में नहीं दुनिया भर में कवर किया जा रहा है। पाकिस्तान का अगर आप लोग मीडिया देखोगे ना तो डाउन एक काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। काफ़ी मूवीज़ में भी इसका नाम सामने आता है। तो इसमें आप लोग इसका ये आर्टिकल देख सकते हो। इसने लिखा है कि मोदी ने अनवील किया है एक बदलते इंडिया का जो आप लोग कह सकते हो टेम्पल है वो। उसके अलावा पाकिस्तान का ऐसे स्टेटमेंट अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान की तरफ से जो कमेंट है, जो एक्सपेक्टेड था आप लोग कह सकते हो वो आया। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि ये जो मंदिर है इससे इस्लामोफोबिया और बढ़ेगा और मुस्लिम को और भी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो आइसोलेट किया जा रहा है, इंडिया में मार्जिनलाइज किया जा रहा है। इस तरीके की बातें इनने की है। अब यहाँ पर हंसी मेरे को इस बात पे आती है कि इंडिया का जो मुस्लिम है ना वो खुश है। वो कभी नहीं कहता, थोड़ा बहुत जो इशू है जैसे कि हर कंट्री में होता है वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन इंडिया का मुस्लिम्स ये बात नहीं कहते कि हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। ये बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इनकी चिंता इनसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान में बैठे लोगों को होता है। तो ये सब ढोंग है, अब क्या कर सकते हैं, नया तो है नहीं कुछ इसमें, काफ़ी टाइम से ये सब चलते आ रहा है। इस तरीके की बातें जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट जो है ना ये किए गए। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि पूरा इंडिया अगर आप लोग देखो तो इसको सेलिब्रेट कर रहा है, और इंडिया के अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो मीडिया कवर कर रही है। फिर विदेशों में भी आप लोग ने देखा होगा बहुत से जो इंडियंस है, इंडियन डायस्पोरा जो रहती है वो सेलिब्रेट कर रहा है। यूएसए में मैं देख रहा था टाइम्स स्क्वायर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर सेलिब्रेशन की गई है। इवन कि यूएई जो कि मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर भी टेम्पल्स वगैरह में सेलिब्रेशन किया गया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और जायज़ भी है ये, आप लोग कह सकते हो। इसमें ना आज के दिन आज जो चीज़ हुई है इसके लिए दिखने में तो केवल एक दिन का आप लोग कह सकते हो इवेंट था कि मंदिर को इनॉग्रेट कर दिया, जो मूर्ति है उसको इस्टेब्लिश कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो कुर्बानी दी गई है, जो समय दिया गया है, जो आप लोग कह सकते हो टाइम दिया गया, 500 साल आप लोग समझ पा रहे हो कि जनरेशन इसमें बीत गई है तब जाके ये चीज़ हुआ है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग को मैं बताऊँ ना तो 1528 में आप लोग को पता होगा मीर बाकी जो था मुगल जनरल था, ये इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जो राम मंदिर था उसका तोड़वा के उसके बाद। और उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो मराठास ने एक बार इसको अयोध्या जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी। और मराठास के बाद अगर आप लोग देखो ना तो राम मंदिर के जो क्लेम है ये उठाया था हिंदुओं ने नहीं, बल्कि निहंग सिख जो थे होते हैं उनने। तो आज के टाइम में जो सिख और हिंदुओं में क्लैशेस है, जो आप लोग कह सकते हो खालिस्तान का इशू है, ये चीज़ समझनी चाहिए उनको कि हिंदू और सिख कभी अलग थे ही नहीं।
खैर ये अलग टॉपिक हो गया, इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। खाली मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताऊं कि नियान सिख जो थे उनने 1858 में पहली बार ये जो क्लेम था राम मंदिर का, रामलला का, ये उठाया था। हिंदू से पहले मराठास ने पहले कैप्चर करने की कोशिश की थी, अयोध्या वगैरह में आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत इनने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, सबसे पहले ठीक नहीं होगा, मराठा के बाद कहना ठीक होगा, सब मराठा के बाद जो नियान सिख थे उनने ये क्लेम उठाया था। नाउ अब अगर आप लोग देखो तो ये सब न्यूज़ तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, BBC, CNN वगैरह, इन सब की न्यूज़, ये सब चीज़ अलग है। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। आप लोग ऐसा देखो तो USA की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी नाम भी इसका पहले आप लोग ने सुना होगा, जेफरीज करके इसका नाम है, ठीक है ना। इसने अभी हाल में अपनी एक रिपोर्ट में ये पब्लिश किया, ये राम टेम्पल के बारे में ये रिपोर्ट थी, और इसके बारे में इसने हाल में ये पब्लिश किया है कि ये जो अयोध्या सिटी है ना, ये मक्का जो है सऊदी का, आप लोग को पता होगा, मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा होलीएस्ट सिटी है, और दुनिया भर से मुस्लिम जो है वो यहाँ पर जाते हैं अपनी प्रेयर करने, आप लोग कह सकते हो। मुस्लिम्स में तो ऐसा भी बताया जाता है कि एक उनके ऊपर रूल है कि एक ना एक बार उनको हज जो है वो करने जाना ही पड़ेगा मक्का अपनी पूरी लाइफ टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा होलीएस्ट सिटी ये मानी जाती है, सबसे ज़्यादा होलीएस्ट सिटी मानी जाती है मुस्लिम्स के लिए, आप लोग ऐसा कह सकते हो मक्का। तो मक्का जो हो गया, उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो वेटिकन सिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा होलीएस्ट सिटी है। पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं तो आप लोग कह सकते हो कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होलीएस्ट प्लेस है ये। वेटिकन सिटी एक अलग कंट्री ही है, मैं आप लोग को बता दूं, एक अलग से कंट्री बना दिया यहाँ पर। जो इटली है उसका कानून नहीं चलता है, आप लोग ने सुना होगा इसके बारे में। और सबसे छोटी कंट्री अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसमें भी आप लोगों को वेटिकन सिटी का ही नाम मिलेगा। तो ये जो है ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे ज़्यादा होलीएस्ट प्लेस है, आप लोग कह सकते हो। मक्का मुस्लिम्स के लिए सबसे ज़्यादा होलीएस्ट प्लेस है। लेकिन इन सब लोकेशन को आप लोग कह सकते हो, इन सब प्लेसेस को पीछे छोड़ने वाला है अयोध्या इस चीज में, टूरिस्ट के आने में, यानी कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने आते हैं, ऐसा बताया इसने, जेफरी ने। इसका कहना है कि आप कुछ डाटा मेरे पास है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे जो मक्का है ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो 20 लाख जो टूरिस्ट है वो आते हैं हर साल विजिट करने के लिए। 20 लाख नहीं, सॉरी, 20 मिलियन जो टूरिस्ट है वो आते हैं हर साल यहाँ पर विजिट करने के लिए, यानी 2 करोड़ जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए। वेटिकन सिटी का अगर आप लोग देखो तो 9 मिलियन जो टूरिस्ट है वो आते हैं हर साल, यानी कि 90 लाख टूरिस्ट हर साल यहाँ पर विजिट करते हैं। और भी एक दो अगर आप लोग देखो तो इंडिया का जो तिरुपति मंदिर है ना, यहाँ पर 25 से 30 मिलियन जो टूरिस्ट हैं हर साल आते हैं। उसके अलावा गोल्डन टेम्पल अमृतसर का आप लोग ने सुना होगा, सिखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो ऑब्वियस प्लेस है। यहाँ पर 30 से 35 मिलियन, यानी 3 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग हर साल आते हैं इस जगह को आप लोग कह सकते हो विजिट करने के लिए। और वहीं अयोध्या का कहना है जेफरीज का कि ये इन सारे प्लेसेस को पीछे छोड़ देगा, और हर साल उम्मीद है यहाँ पर 50 मिलियन जो टूरिस्ट है वो आएंगे यहाँ पर विजिट करने के लिए, यानी कि 5 करोड़ टूरिस्ट हर साल यहाँ पर विजिट करने आ सकते हैं, जो कि इसको एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट जो प्लेस है वो बनाएगा। आप लोग को मैं बता दूं कि अयोध्या का जो टेम्पल है वो तो अलग चीज़ है, उसके अलावा भी जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और स्टेट सेंटर के साथ मिलकर किया होगा, आई एम नॉट श्योर, मेरे को देखना पड़ेगा। 10 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हुआ है अयोध्या में। इसका इस्तेमाल करके रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज की कैपेसिटी बढ़ाना हो गया, इस तरीके के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर काम जो है ना वो किए गए हैं अयोध्या में। तो यही इसका कहना है जेफरीज का कि इन सब की बदौलत जो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि 50 मिलियन जो है ना, जो कि मक्का से भी ज़्यादा है, वेटिकन सिटी से भी ज़्यादा है, इतने विजिटर्स, इतने पिलग्रिमेज हर साल आ सकते हैं यहाँ पर अयोध्या में राम टेम्पल को विजिट करने के लिए। और सिर्फ राम टेम्पल का कोई कॉस्ट अगर आप लोग से पूछे ना, तो ये मैं आप लोग को बता दूं 1800 करोड़ जो है ना वो खर्च हुआ है सिर्फ राम टेम्पल के जो कॉस्ट है उसके लिए। ये अराउंड आप लोग को पड़ेगा 217 मिलियन US$ में, और 1800 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा था। तो इतना खर्चा किया गया राम टेम्पल को बनाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर ये देखो ना, तो आस्था कितनी बड़ी चीज़ है वो मैं आप लोग को बता दूं। हिंदुओं में खासकर से कितना हम लोग जो इमोशन है हमारे वो स्ट्रांग है। हमारे जो राम भगवान है या फिर लॉर्ड राम जो हैं, जो भी जिन भगवान कहते हैं उनके लिए भगवान है, या फिर लॉर्ड जो कहते हैं उनके लिए लॉर्ड है, उनमें कितनी स्ट्रांग आस्था है कि इससे डबल का अगर आप लोग देखो ना तो
जो इंडियंस है, जो हिंदूज है, उनने डोनेट कर दिया यहाँ पर राम टेम्पल के लिए। तो आप लोग कह सकते हो इसमें कुछ खास खर्चा पड़ा भी नहीं है यूपी की गवर्नमेंट को, इससे ज़्यादा तो डोनेशन मिल चुका है इसके लिए। एक ट्रस्ट बनाया गया था, आप लोग ने सुना होगा, इसने 3500 करोड़ का जो डोनेशन है वो रिसीव किया है ये टेम्पल के बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग को मैंने सोचा बताऊं, ये कुछ डाटास थे। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एसबीआई का ऐसा कहना है कि ये जो टेम्पल है या फिर इस तरह के और भी जो प्रोजेक्ट टूरिज्म से लेके टूरिज्म से रिलेटेड जो यूपी की गवर्नमेंट कर रही है, इसके चलते जो 4 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर बात हो रही है का आप लोग कह सकते हो फायदा जो है वो होगा यूपी को, यानी कि टूरिस्ट आएंगे दुनिया भर से, ये इतना पैसा खर्चा करेंगे यूपी के अंदर। और इसमें से अगर आप लोग देखो ना तो 25,000 करोड़ का तो सिर्फ टैक्स जो है वो यूपी की गवर्नमेंट वसूलेगी, यानी कि इतना पैसा तो सरकारी खजाने में जाएगा। और बाकी फिर इकोनॉमी इससे कितना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो स्टिमुलेट करेगी, एक पूरा बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इस टेम्पल के बन जाने से या इस तरीके के और भी टूरिज्म जो प्लेस है उनके डेवलप होने की वजह से यूपी में। और भी इसके मैं फ़ायदे अगर आप लोग को बताऊँ ना तो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि यूपी जो है वो पूरी कंट्री की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब पहले ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो पीछे हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप लोग देखो ना तो 9.2% का शेयर है इंडिया की टोटल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का। ये अगर वैल्यू के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो 300 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास होगा। और इसमें आप लोग कह सकते हो कि यूपी के जो सीएम है उनका प्लान है, वो चाहते हैं कि यूपी को देश की सबसे पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। और इसमें ये जो मंदिर है, इस तरीके के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो यूपी ने डेवलप किए हैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो यूपी ने डेवलप किए, ये एक बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पूरे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि इंडिया की जो टूरिज्म है इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में दुनिया भर के रिलीजन, 3 रिलीजन तो इंडिया में जन्म ही लिए, 3 बड़े बड़े रिलीजन, सिखिज़्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी है, लेकिन वो उसके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इतने रिलीजियस प्लेस है, इतना आप लोग कह सकते हो डाइवर्स यहाँ का इन्वायरमेंट है कि ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है हमारा। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो सिर्फ 7% का जो शेयर है हमारी जीडीपी में वो आता है टूरिज्म से। और इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, 5 ट्रिलियन की तो खैर बन जाएगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी छोड़ दो, इंडिया को अगर डेवलप नेशन बनना है तो ये जो परसेंटेज का शेयर है ये होना चाहिए 12 से 13% का, आप लोग ऐसे कह सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी ये राम टेम्पल के बनने की वजह से। दुनिया भर से अगर आप लोग देखो ना तो लोग यहाँ पर आएंगे विजिट करने के लिए, बाहर जो इंडिया का डायस्पोरा है वो भी आएगा, मॉरिशियस जैसी कंट्री हो गई, नेपाल जैसी कंट्री हो गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो लोग हैं वो आएंगे। यहाँ पर भी हिंदूज़ हैं, और जो हिंदूज़ नहीं भी हैं ना वो भी अगर आप लोग देखो तो इस तरीके की जो प्लेसेस रहती हैं वो विजिट करने जाती है। बनारस में आप लोग को अक्सर फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदूज़ ही आए, बाकी लोग भी जब सुनेंगे यहाँ की जो आप लोग कह सकते हो क्वालिटीज़ है तो वो भी आएंगे। काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन का आप लोग कह सकते हो प्लेस होगा दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये राम टेम्पल। तो ये थी न्यूज़ गाइस, आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे इसके बारे में कुछ और इस तरीके की अपडेट आती है मैं आप लोग को बता दूंगा अलग वीडियो में। अभी ये वीडियो जो है ये मैं करता हूँ यहाँ पर ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।